शाज़िया सारी की सारी हदें क्रॉस कर जाती है। गुड्डी के ऊपर इतने जुल्म करती है कि गुड्डी को समझ नहीं आती क्या वो करे तो करे क्या। एक मासूम सी बच्ची है और ये अपने कज़नों को जब खेलते हुए देखती है तो इसका भी दिल करता है और ये बार बार अपनी चाची के सामने रिक्वेस्ट करती है। इसने पहले स्कूल की रिक्वेस्ट की कि मेरा दिल करता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, लेकिन शाज़िया ऐसा माहौल खड़ा करती है कि गुड्डी को इजाज़त नहीं मिलती। अब ये गुड्डी के ऊपर इतना जुल्म कर रही है कि इसने गुड्डी को नौकरानी बना कर रखा हुआ है। इसके बच्चे बाहर घूमने के लिए जाते हैं और गुड्डी घर के काम काज करती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अब शाज़िया के साथ क्या होने वाला है, गुड्डी अपना बदला शाज़िया से कैसे लेगी। शाज़िया अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाती है। जब बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, इनके हाथ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए होती है। कभी बर्गर इनके पास होते हैं, कभी पिज़्ज़ास इनके पास होते हैं। तो बेचारी गुड्डी जब इनको देखती है खाते हुए तो बच्ची और इसका भी दिल करता है और ये बार बार अपने चाचू के सामने इल्तिजा करती है, जब अपनी चाची के सामने इल्तिजा करती है, लेकिन चाची इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तो अकेले कमरे में बैठी होती है। अब इसके जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि काश मेरे वालिदैन मेरे पास होते तो आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो अचानक जो है वो इसके सामने बर्गर फ़ौरन हाजिर हो जाता है। जब गुड्डी देखती है पहले शॉपर को तो बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई ये क्या चीज़ है। उसे खोलती है, खोलने के बाद उसके सामने बर्गर सैर होता है। अब उसे खाना स्टार्ट कर देती है। तो इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है और जिस वक्त दस्तक होती है तो फ़ौरन वहाँ पर जो सामने शाज़िया आ जाती है। शाज़िया आकर बात करती है, गुड्डी को समझाती है। गुड्डी वो जो बर्गर होता है वो ऐड पे कर लेती है। अब शाज़िया देखती तो नहीं है, पहले इसके साथ बात करती और कहती कि भाई मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, आप ऐसा करना कि किचन के अंदर जाना और जाकर नाश्ता खा लेना और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर लेना, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो जहाँ पर गुड्डी इसकी बात मान लेती और कहती कि ठीक है। अब शाज़िया वहाँ से जाने लगती, इसकी नज़र जो वो इसके हाथों के ऊपर पड़ती है। शाज़िया नोट करती कि भाई हाथों के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा कर खड़ी हुई। फौरन गुड्डी से पूछती है और कहती भाई क्या चीज़ है और क्या चीज़ आप मुझसे छुपा रहे हैं। वहाँ पर गुड्डी उसे कोई भी बात नहीं बताती और कहती कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन शाज़िया ज़बरदस्ती उसके हाथ आगे करती है और वो बर्गर देख लेती है। अब जहाँ से जैसी ये सारा का सारा शाज़िया माहौल देखती है तो इससे गुस्सा आ जाता है कि भाई चाचू ने इससे लाकर सारी की सारी चीज़ें दी हैं। ये गुड्डी के ऊपर गुस्सा करती है, इसका मुंह पकड़ लेती है, उससे कहती है भाई तुमने आखिरकार चाचू के ऊपर जादू क्या किया है जो तुम्हारे सामने ऐसा की चीज़ें पेश करता है। जो भी तुम अपनी ज़बान से चीज़ें निकालती हो तो वो हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करते हैं। बेचारी गुड्डी अपनी चाची के सामने बार बार रिक्वेस्ट करती है, समझाती और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और चाचू को मैंने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने मेरे लिए ये चीज़ लाई है। तो यहाँ से किसी तरह से हो सकता है कि चाची ये बर्गर इससे छीन कर लेकर चली जाए और खुद जाकर हड़प कर ले। अब जिस वक्त यहाँ से जाती है गुड्डी की आंखों में आंसू होते हैं और चाची जब यहाँ से जाती है तो उसे अपने हस्बैंड के साथ बात करती है। हस्बैंड ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो शाज़िया कहती है कि आखिरकार मुझे एक बात तो बताएं, आप ये अपनी भतीजी के ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हैं, उसके लिए छुपा छुपा कर ये बर्गर उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आ रहे हैं, आखिरकार वजह क्या है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, बच्चों की निस्बत आप गुड्डी को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। ये बातें जैसे औरंगज़ेब सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि औरंगज़ेब के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं होती और ना ही उसने कभी इस तरह का सोचा होता है। ये शाज़िया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा कि काम क्यों करूँगा, वो मेरे भाई की बेटी है, मेरा उसके साथ रिश्ता है, अगर मैं कुछ ऐसा करने वाला होता तो मैं सबके सामने ये सारी की सारी चीज़ें लाता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की सोच रखना छोड़ दें, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो यहाँ से ये शाज़िया को समझाने की कोशिश करेगा, बार बार से यकीन दिलाएगा, लेकिन शाज़िया को इस बात का यकीन तो है कि भाई इसके पास कैसे ये बर्गर आ गया, किसी ने तो आकर इसे दिया है ना, ये तो खुद घर से बाहर जा ही नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। अब शाज़िया को अपने हस्बैंड के ऊपर शक है कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे सामने झूठ बोल रहा है, ये गुड्डी को चोरी चुपके से चीज़ें खिलाता है। जिस वक्त बच्चे जो होते हैं शाज़िया के अहमद वाले ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो इससे आते हैं, गुड्डी को अपने पास बुलाते हैं, इसके सामने जूते रखते हैं, इससे कहते हैं भाई जल्दी से आप ये जूते हमें साफ़ करके दे दें, अबू आने वाले, और अबू ने आकर देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा क्योंकि शाज़िया अपने हस्बैंड के सामने गुड्डी के साथ तमीज़ से बात करती है और कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करती है, किसी को भी कोई बात नहीं बताती कि भाई मैं
गुड्डी के ऊपर ऐसा के जुल्म कर रही हूँ। अगर औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो इसे अपनी बेगम को रोक लेगा और समझाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से अहमद वाले बार बार गुड्डी के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो आगे से जो वो बच्ची जो की बहन होती है वो अहमद के साथ बात करती है और कहती है कि भाई इसे बताओ तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आगे से अहमद कहता है कि भाई हर बात नौकरों के साथ शेयर नहीं की जाती, हर बात नौकरों को नहीं बताई जाती कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो मुलाजमा है और मुलाजमा के तौर पर काम करेगी, तो हम इसके साथ कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करेंगे। अब ये जूते साफ़ करेगी, जूते साफ़ करने के बाद ये फिर किचन के काम करना शुरू कर देगी, पौधों को पानी लगाएगी, घर की सफाई करेगी। अब इस बेचारी के लिए यही काम बच जाए। ये लोग यहाँ से जूते शूते पहन कर बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे, गेम शेम करेंगे और घर के अंदर गुड्डी काम करेगी, जिसका पूरा का पूरा घर गुड्डी का है। बेचारी की आंखों के अंदर आंसू तो होते हैं, बेचारी को समझ तो नहीं आ रही कि यार वो क्या करे, कैसे जो है वो इस मुश्किल से अपने आप को निकाले, क्योंकि वो खेलना चाहती है। उस वक्त उसके उड़ने के दिन है और वो उड़ना चाहती है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा ख्वाब पूरा नहीं होता। तो अपने कमरे में जाती है और जाकर जो अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ बातें करना शुरू कर देती है। उसके साथ गपशप करती है कि भाई काश के अम्मी आज मौजूद होती तो अम्मी मेरे साथ बातें करती, मैं सपोर्ट करती। चलो शुक्र है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। अम्मी ने आखिरी निशानी मुझे ये दी है कि मैं आपके साथ जब बातें तो कर लेती हूँ, इस तरह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब इस की गुड्डी बातें कर रही होती है तो शाजी दरवाजे के बाहर से कान लगा कर ये बातें सुन लेती है और जब ये बातें सुनती है तो उसके बाद ये दस्तक देती है। गुड्डी आकर दरवाज़ा खोलती है तो शाजिया गुड्डी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, भाई आप किसके साथ बातें कर रही थी, खोलकर बात तो करो, आखिरकार कौन है। तो यहाँ पर गुड्डी बता देगी शाजिया को खोल करके मैं गुड़िया के साथ बातें कर रही हूँ। और जब शाजिया को इस बात का पता चलेगा, अब ऐसा गुड्डी की असलियत शाजिया के सामने खुलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे भी ये बात कर चुके हैं कि अम्मी जान हमने गुड्डी के रूम में जो वो रोशनी देखी है, ये बात भी हो चुकी है। अब बर्गर वाला जो माहौल बना हुआ है, ये भी शाजिया भी इस मामले में परेशान है कि भाई औरंगजेब लेकर नहीं आया तो फिर गुड्डी के लिए बर्गर कैसे पहुंचे। तो ये सवालात शाजिया के दिमाग के अंदर जन्म लेना शुरू हो चुके हैं और ऐसा इसे शक होना शुरू हो चुका है कि भाई कुछ ना कुछ गुड्डी हमसे कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश करी। देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। गुड्डी के कैसे सपनों को मारा जाता है, कैसे इसके ख्वाहिशात को जो वो हमेशा के लिए बर्बाद किया जाता है। ये तो जब भी देखेगी अहमद वालों को या कोई भी बच्चों को देखेगी खेलते हुए या स्कूल जाते हुए, तो इसकी ज़बान में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाज होगा कि मैंने भी स्कूल जाना है। अगर गुड्डी किसी तरह से कोशिश करे और ये शाजी के साथ बात शेयर ना कर, अपने चाचू के साथ जाकर बात शेयर करे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस पोजीशन पे जो इस वक्त चाचू की सोच है, से गुड्डी की बात मान लेगा और शाजी को कहेगा कि भाई आप इसे स्कूल भेजें। अब जब भी औरंगजेब आता है तो गुड्डी के साथ डायरेक्ट बात नहीं करता, शाजी के साथ बात करते तो शाजी जो औरंगजेब को कहती कि ये नहीं पढ़ना चाहती, मैंने इसके सामने कई दफ़ा बात की है, इसको समझाने की कोशिश की है, ये इनकार कर चुकी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे आप गुड्डी के साथ जुल्म होता चाह रहे तो क्या गुड्डी अपना बदला ले पाएगी। आप गुड्डी के साथ क्या होगा आने वाले के साथ में। शाजी को जिस हिसाब से शक हो चुका है तो क्या ये गुड्डी की छोटी गुड़िया को चलाने की कोशिश करेगी। क्या नेक्स्ट एपिसोड में गुड्डी के लिए खुशियां आ सकती हैं, क्या गुड्डी के लिए कुछ स्कूल का ऑप्शन भी खुल सकता है। लास्ट में फीडबैक दें।